मॉक टेस्ट कोर्स से या तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है या कॉन्फिडेंस और गिर जाता है। सो हे एवरीवन, दिस इज कनन सिंह, करेंटली एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर्स को एक पर्टिकुलरली धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर पाओगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। बिकॉज मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और पढ़ने का मन करता है। बट वहीं अगर मॉक टेस्ट का स्कोर गिर जाता है बीच में या वहीं स्टक रहता है तो ऐसा लगता है कितना भी पढ़ लो, मॉक टेस्ट का स्कोर तो बढ़ता ही नहीं है। सो मॉक टेस्ट देने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। देखो, जब आप मॉक टेस्ट देकर आओगे, उसके बाद जब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आपके पास आता है तो वो क्वेश्चंस जो आपने अनअटेम्प्ट करे थे या फिर अनअटेम्प्टेड छोड़े थे या फिर जो क्वेश्चंस आपके गलत थे, उन क्वेश्चंस को लेना है और उन क्वेश्चंस को डिवाइड करना है 4 कैटेगरीज में। द फर्स्ट कैटेगरी जहाँ आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग था, द सेकेंड कैटेगरी सिली मिस्टेक, थर्ड कैटेगरी कैलकुलेशन एरर और फोर्थ कैटेगरी जो आपने टाइम मैनेजमेंट की वजह से स्किप करे। अब देखो, जो टाइम मैनेजमेंट की वजह से स्किप करे वो आपके ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी। उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व कर देखो, अगर वो सॉल्व हो रहे हैं ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वाली क्या है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका टाइम, आपका एक्यूरेसी, स्पीड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। आपको 3 घंटे के पेपर में बायो में जूलॉजी बॉटनी दोनों 50 मिनट में कंप्लीट करने हैं। द रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट कम्स हाउ योर सिली मिस्टेक वाली चीज़ें। सिली मिस्टेक के लिए क्या करना है कि वो सिली मिस्टेक्स आप एक नोटबुक में लिख लो, छोटी सी नोटबुक लो, उसमें वो सिली मिस्टेक्स लिखो कि मैंने क्वेश्चन में ये गलत करा है, और हर मॉक टेस्ट से पहले उसको रिवाइज कर लो। द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर कोई लाइन बेस्ड सिली मिस्टेक हुई है बायो में, फॉर एग्जाम्पल बायो में हुई या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुई, तो एनसीईआरटी में उस लाइन को मार्क कर लो कि यहाँ मेरी क्वेश्चन में गलती हुई थी। सो नेक्स्ट टाइम यू विल रिवाइज योर एनसीईआरटी, आपको याद रहेगा कि ये क्वेश्चन में गलती नहीं करनी, ये लाइन से क्वेश्चन बना था और मैंने गलती करी थी, तो वो आपको छप जाएगा दिमाग पे। ओके, तो सिली मिस्टेक वाली चीज़ हो गई। थर्ड थी कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर भी विद प्रैक्टिस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अब आपको फिज़िक्स में क्या करना है कि आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं बहुत बार। एटलीस्ट एक दिन में आप एक बार 4-5 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज तो रिवाइज कर ही लो। अगर आप पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो रिवाइज ज़रूर कर लो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जहाँ आप कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो, अब कॉन्सेप्ट में क्या गलती करना है, आपको ये नहीं करना कि आप उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठो, नहीं। आप उस कॉन्सेप्ट देखो कि ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो पर्टिकुलरली, पूरे इन डिटेल अच्छे से उसका लेक्चर देख लो। वन शॉट मत लगाना, वन शॉट नहीं, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखो, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10-15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फाइंड दैट एनीवेयर ऑनलाइन या फिर आपके मॉड्यूल में उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, पर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लो जब तक आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, ठीक है। जब आपका वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तब आप वापस से आके मॉक टेस्ट के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अब आपको क्या करना है, जब आप अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट को देने जाओगे तो आपको अपनी सिली मिस्टेक की कॉपी को रिवाइज करके जाना है, और आपको एनसीईआरटी तो ज़रूर रीड लगा के जानी ही है। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीडिंग इज़ मस्ट, बायो में एनसीईआरटी रीडिंग इज़ मस्ट, ऑर्गेनिक में आप अपने नोट्स रिवाइज करो। आई हैव अपलोडेड अ वीडियो अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हर संडे रिवाइज करती थी, ताकि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि रिएक्शंस ऐसे दिमाग में छप चुकी थी, ठीक है। फिज़िक्स में आपको 2-3 चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट तो एक दिन में रिवाइज ज़रूरी करनी है। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है एक पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करने का, रिवाइज एटलीस्ट द फॉर्मूला शीट ऑफ फिज़िक्स इन अ डे, ओके। And that's it. Your scores of mock test will improve gradually with this way, क्योंकि mock test को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। आपको फिगर आउट करना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। ह्यूमन टेंडेंसी है, मॉक टेस्ट में स्कोर 300 आया, मन नहीं करेगा उस पेपर को फिर से देखने का। 400 आया, 500 आया, नहीं मन करेगा। बट व्हाट आई विल टेल यू कि आप तुक्के मत मारना जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपको ये क्वेश्चन गलत था या आपको ये आता नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं आता था,
या आपको ये समझ नहीं आया क्या था। जो भी आपको मॉक टेस्ट देना है पूरे फुल अपने तरीके से देना है, क्योंकि वो आपके खुद के एनालिसिस के लिए, ठीक है। वीक में 2 मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस 2 मॉक टेस्ट अभी, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। अप्रैल मंथ ओनली फॉर मॉक टेस्ट, यू हैव टू गिव अराउंड 3 to 4 मॉक टेस्ट इन अ वीक, ओके। एंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, ठीक है। That's it for today. Thank you guys. If you have any queries, any problem, please drop in the comments. I will reply to that, or you can message me on Instagram also. That's it. Thank you so much for watching. Please subscribe.